Hello everyone. Assalamu alaikum and welcome to class of Umar Khan. I hope you guys are doing good and what a beautiful day. What a beautiful evening with some machars जो टांगों में काट रहे हैं थोड़ा बहुत. But not everything is ideal in this life. So, a lot of people had been asking this question कि सर डेमो क्लास कब होगी, ओरिएंटेशन क्लास कब होगी, क्लासेस का क्या सीन है, न्यू बैचेस कब से स्टार्ट हैं वगैरह वगैरह वगैरह. और मैं इस सरसब्ज हरियाली में बैठ के और इस खूबसूरत मौसम में बैठ के क्लासेस के बारे में सोचना. डिस्क्लेमर, आई लव टीचिंग बट जाहिर सी बात है यार, 10 महीने एक काम करने के बाद इंसान को 2 महीने का ब्रेक तो चाहिए ही होता है. सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ making this video and I'm going to upload this on YouTube. So whoever is planning to take admission, this video is for you if you are appearing in May June 2026. Although I'm not going to teach October November 2025 batches, लेकिन आपके लिए भी इस वीडियो में एक solution है. This video is for you as well. May June 2025 people, what's up? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं आप लोग? उम्मीद है चिलिंग कर रहे होगे. करना भी चाहिए यार, बड़ी मेहनत की है, बड़ा रगड़ा खाया है. सो यू गाइस कैन फॉरवर्ड दिस वीडियो टू योर जूनियर्स. काफ़ी सारे मेरे पास मैसेजेस आए, काफ़ी सारे मैसेजेस, ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि इसने रिकमेंड किया, उसने रिकमेंड किया, वी वांट टू टेक योर क्लासेस, ये वो. सो हूएवर रिकमेंडेड माय क्लासेस टू जूनियर्स, वंस अगेन सल्यूट है भाई आप लोगों को. वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच. ऑनर्ड. आपको अच्छी लगी क्लासेस, आपने आगे लोगों को बताया, ऑनर्ड एंड थैंक यू, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. तो भाई इस वीडियो का हमारा प्लान कुछ ऐसे है कि मैं इसको ओरिएंटेशन भी नहीं कह रहा, ना ही मैं इसको कह रहा हूं डेमो क्लास. लेट्स कॉल इट अनफोल्ड. दिस इज अनफोल्ड 2026. और अनफोल्ड 2026 में हम क्या बात करेंगे? आई होप जो माइक है वो नॉइस कैंसिलेशन किसी हद तक तो कर रहा होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको यहाँ चारों तरफ खामोशी लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरत परिंदों की आवाज़ें अगर आ रही हैं तो आई होप दिस इज गोइंग टू ऐड अ गुड बैकग्राउंड म्यूजिक इन आवर क्लास. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको प्लान दिखाता हूं कि व्हाट इज आवर प्लान. यहाँ पे हम अभी इस क्लास में, इस स्ट्रीम में या रिकॉर्डिंग में, व्हाटएवर यू कॉल इट, हम क्या करने वाले हैं. तो भाई साहब ये प्लान है, आपको नजर आ रहा होगा सामने. एज यू गाइस कैन सी के अनफोल्ड 2026 में सबसे पहले हम बात करेंगे नाचीज के बारे में, बंदाए नाचीज के बारे में. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि बहुत सारे पुराने लोग भी देख रहे होंगे जो मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद नाम ही सुना होगा सिर्फ. वैसे तो नाम ही काफ़ी है, बट थोड़ा बहुत जाहिर सी बात है इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है भाई, कौन लड़का. फिर उसके बाद मतलब कैन क्या है, क्या चीज़ है कैन, क्या है ये, क्या मतलब ये बारबी वाला कैन है क्या, क्या सीन क्या है, ये कौन है, क्या है. फिर हम ज़रा थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे कि जो ओ लेवल्स इस्लामियात है वो क्या है, क्यों है, कैसे है, मुश्किल है, आसान है, क्या है, मसला क्या है, तकलीफ क्या है. एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एलएमएस. हम अपने एलएमएस की बात करेंगे. एलएमएस जो है एक बहुत ही मज़े का वन स्टॉप सोल्यूशन है जो आपकी लर्निंग को बिल्कुल आसान कर देता है. आपकी जो ज़िंदगी है वो डाडो सुठो प्रोग्राम हो जाए. एंड उसके बाद फिर आखिर में हम बात करेंगे कि भाई इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो ये हो गया हमारा. लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. बिफोर यू ज्वाइन, नो द वाइब. आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन. मैं देखता हूँ बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स पे कि इस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर कौन है, उस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट टीचर कौन है. पोल्स भी होते हुए देखे हैं मैंने जिसमें एक ही सब्जेक्ट के 4-5 टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं और पोल हो रहा है, वोटिंग हो रही है.
तो सबसे पहले तो आप एक बात अपने दिमाग में बिठा लें कि इफ देयर इज अ क्वालिफाइड टीचर टीचिंग एनी सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छा टीचर होगा, ठीक है। लेकिन मसला ये है, हम सब ये बात जानते हैं कि क्या सारे इंसान एक जैसे हैं? आप बताओ, सोचो, क्या सारे इंसान एक जैसे हैं? नहीं, एवरीबडी इज डिफरेंट. ऑल ऑफ अस आर अ प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी सॉ, व्हाट वी एक्सपीरियंस्ड, व्हाट वी फेल्ट, व्हाट वी वेंट थ्रू. उस हिसाब से हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, एंड वी आर डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. और यही इस दुनिया की ब्यूटी है. अगर सारे एक ही जैसे होते तो मजा नहीं आता. तो ये जो डाइवर्सिटी है, ये जो डिफरेंस है, ये हमारी दुनिया को खूबसूरत बनाता है. सेम चीज टीचर्स में है और स्टूडेंट्स में है. सो देर आर सो मेनी टीचर्स एंड देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट वाइब. ठीक हो गया? वाइब समझना बहुत जरूरी है. तो अगर आपको वाइब समझ में आती है, ओनली देन यू आर सपोज टू टेक एडमिशन. जरूरी नहीं है भाई, आ ही गए हो, किसी ने रिकमेंड कर दिया, हो सकता है भाई उसको अच्छा लगा हूं मैं, आपको मैं अच्छा ना लगूं. तो जुल्म नहीं करना अपने ऊपर, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है. कीप दैट इन माइंड. ओके हो गया? चलें जी. तो भाई अगर मैं स्पेसिफिकली अपने करियर की बात करूं, सो माय नेम इज उमर खान एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर 13 प्लस years. आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2012. माय फर्स्ट क्लास, जिस दिन पहले दिन मैं क्लास में जाके बैठा हूँ, खड़े हूँ, एक्चुअली उस स्कूल में बैठना मना था, दैट वाज जून 2000. जून था मेरे ख्याल में, हाँ. पता नहीं वहाँ पे जून में छुट्टी क्यों नहीं थी उस वक्त. आई डोंट रिमेम्बर, बहुत पुरानी बात हो गई है. लेकिन ये 2012, हाँ मैं लेता हूँ, ये 2012 के मिड की बात है, ठीक है. और अभी चल रहा है 2025, सो या 13 years. आई हैव टॉट, अगर हम स्कूल्स की बात करें, इसमें से मैंने कुछ एक दो शायद ऐड ना भी किए हों. आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल, देन आई टॉट एट सिटी स्कूल, क्रेडो स्कूल, एलेक्जर. आई टॉट एट CS स्कूल. And besides that, I'm still teaching at these two schools. कौन सा? A Foundation Public School, Defense Campus and Nixar O Levels. तो यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स में मैंने अलग अलग ड्यूरेशन में पढ़ाया है. कराची के तकरीबन सारे टॉप स्कूल्स में पढ़ा लिया. Foundation Public School I joined in back in 2017, so 8 years. Nixar I joined in 2019, so 6 years. Wonderful places to work, by the way. Besides that, I founded KEN, Khan Education Network, which is O and A Levels Academy. I started it back in 2023. 2023 में मैंने इसको स्टार्ट किया था. ठीक हो गया भाई? चलें जी, आगे चलते हैं. उसके बाद केन का क्या सीन है? ये जो मैंने अकेडमी, अपने इंट्रो में मैं ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं बताई अपने बारे में, बस मैंने आपको प्रोफेशनल बताया है. आहिस्ता आहिस्ता बाकी आपको पता चलता रहेगा. लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे जानने से ज़्यादा अगर आप केन को जान लेंगे, सो यू विल बिकम वेरी मच फेमिलियर विद माई एजुकेशनल फिलोसफी. हर टीचर की, हर एजुकेशनिस्ट की एक एजुकेशनल फिलोसफी होती है. सो माई एजुकेशनल फिलोसफी इज प्रीटी मच केन. केन इज लाइक, यू कैन से दैट कि व्हाट आई थिंक अबाउट एजुकेशन, वो उसको मैं कोशिश करता हूँ. कोई भी इंसान 100% नहीं कर सकता, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वट एवर प्लान्स आई हैव इन माई माइंड रिगार्डिंग एजुकेशन, उसको मैं केन में अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ. तो खान एजुकेशन नेटवर्क का जो खान है, दैट्स मी. और एज आई टोल्ड यू कि मैंने इसको 2023 में अनाउंस किया था दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट केन. और पिछले 2 साल का मैंने सोचा कि आपको एक क्विक छोटा सा रिवाइंड दे देता हूँ, जो कुछ थोड़े बहुत इवेंट्स हमने किए हैं. पीपल हु हैव बिन टू केन, उनको आइडिया होगा कि ये फ्रेम्स की शक्ल में, ये जो अभी मैं आपके सामने ग्राफिक्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, ये फ्रेम्स की शक्ल में वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे रिसेप्शन पे लगे हुए हैं. सो दिस वाज वन ऑफ आवर इवेंट्स. आपको पता है अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होती है. दिस वाज आवर फर्स्ट event when we founded Ken. This was back in September 2000. September है ना? October 2023 में हमने इसको किया था. And we called it Beyond Grades. Appreciation ceremony usually ऐसे होती है कि उसमें ग्रेड्स के हिसाब से भाई A स्टार ऊपर आ गए,
ए भी ऊपर आ गए स्टेज पे, बी भी ऊपर आ गए, सी डी ई को हम क्या कर देते हैं, हम बिल्कुल ही शूद्रास की तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। क्लास सिस्टम, ग्रेड सिस्टम नहीं है, क्लास सिस्टम है। हमने कहा यार बियॉन्ड ग्रेड्स अप्रिशिएट करते हैं। सो कैम्ब्रिज ग्रेड्स भी हमने देखे बच्चों के, लेकिन हमने उनकी पूरे साल की परफॉर्मेंस देखी। वी लुक्ड एट देयर अटेंडेंस, वी लुक्ड एट देयर रेगुलर मंथली टेस्ट रिजल्ट्स, देयर मिड ईयर रिजल्ट्स, देयर मॉक रिजल्ट्स, ओवरऑल क्लास पार्टिसिपेशन, ओवरऑल पर्सनालिटी। इन चीजों को देखते हुए हमने अवार्ड किया। सो ये उसके कुछ ग्लिम्स हैं, एज यू कैन सी, आपको नजर आ रहे होंगे। मूविंग ऑन, अनदर इवेंट तो नहीं है, दिस इज अ सीरीज। आप इसको आसान लफ्जों में पॉडकास्ट कह सकते हैं, इन विच वी कॉल आवर एलुमनाई, जो कि अभी बहुत बड़े नहीं हो गए हैं, दे आर नॉट डूइंग समथिंग प्रोफेशनल, लेकिन बस वो बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेजेस में हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे अपने पुराने स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं एंड वी टॉक टू देम, सो आवर प्रेजेंट स्टूडेंट्स कैन रिलेट विद देयर स्ट्रगल कि भाई उन्होंने अपने स्टूडेंट लाइफ कैसे गुजारी। मूविंग ऑन, लास्ट ईयर हमने एक समर कैंप किया छोटा सा, कैन डू इट हमने इसका नाम रखा। आई होप यू अंडरस्टूड द प्ले ऑफ वर्ड्स। तो इसमें भाई अलग अलग चीज़ें थी। इसमें जो है वो कुकिंग था, इसमें जो है वो आर्ट था, ये बेकिंग हो रही है, ये मैं ऐसे ही जो है वो पोस्ट कर रहा हूँ, आई डिड नथिंग लिटरली, आर्ट, चेस था, इसमें गिटार की छोटी सी क्लास थी। तो छोटा सा एक एफर्ट थी डिफरेंट चीज़ें करने की, कि समर में भाई वैसे रेगुलर क्लासेस नहीं हो रही हैं तो हम कुछ डिफरेंट करते हैं। इस समर में भी हमारा प्लान है, इंशाल्लाह कुछ देखते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद 2 रमज़ान आए। 2023 में तो रमज़ान गुजर चुका था, तो एक 24 का रमज़ान कैन बनाने के बाद आया और एक आया 25 का। 24 के रमज़ान में हमने सोचा यार एक इफ्तार कैसे होती है। एक इफ्तार ऐसे होती है कि हम सारे बच्चे जमा हो जाएं, टीचर्स भी जमा हो जाएं और इफ्तार खा लें। वही भरे पेट के लोग जो घर में भी इफ्तार खाते हैं, यहाँ मिल के खा लें। ठीक है, मिल के खाना एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट वी थॉट यार जरा किसी के साथ बैठ के खाते हैं, किसी की कहानी सुनते हैं, किसी का हाथ थामते हैं, किसी से प्यार मोहब्बत के 2 बोल बोलते हैं। तो भाई हम गए दारुल सुकून ओल्ड एज होम, और ये वहाँ के कुछ ग्लिम्प्स हैं कि किस तरह से आवर स्टूडेंट्स, दिस वाज एंटायरली लेड बाय आवर स्टूडेंट्स, दे स्पोक टू देम, दे लिसन टू देयर स्टोरीज। और वहाँ पे कैसी कैसी कहानियां हमें पता चली कि कोई 10 साल से किसी से मिलने नहीं आया, कोई वहाँ पे बूढ़े अंकल हैं 20 साल से उनको फैमिली ने अबैंडन किया हुआ है। यानी कि इट वाज रिफ्रेशिंग टू सी आवर स्टूडेंट्स लर्निंग अ लॉट फ्रॉम एल्डर्स। फिर उसके बाद आ जाता है सिरातुल जन्ना। इसका ये पोस्टर इस तरह से बना हुआ नहीं है, ये इस साल अभी जो रमज़ान गुजरा है 2025 में, सिरातुल जन्ना एक क्लिफ्टन में एक ऑर्फनेज है, वहाँ पे हम गए और वहाँ इन खूबसूरत बच्चों से, इंटेलिजेंट स्मार्ट बच्चों से हमने बातें की, गेम्स खेले, इनके साथ इफ्तार किया बैठ के, उनकी स्पीचेस सुनी, उनसे पोइट्री सुनी, हंसी मजाक किया। मतलब इट वॉज लवली, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। लास्ट सितंबर में हमने एक प्लांटेशन ड्राइव की, क्लिफ्टन में ही एक पार्क है, लेड बाय आवर स्टूडेंट्स। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्राउड, कैन की फाउंडेशन के बाद सबसे ज़्यादा प्राउड मुझे जिन 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर है, वन ऑफ देम इज प्रोजेक्ट सुनहरी। दिस प्रोजेक्ट वॉज को लेड बाय 2 ऑफ आवर स्टूडेंट्स, वन ऑफ देम इज मिशाल सईद। मिशाल ने ही हंटिंग की, स्कूल ढूंढा, उसकी परमिशन ली, सारी चीज़ें फंडिंग वगैरह में जहाँ हमसे सपोर्ट हो सकती थी हमने की एज अ एंटिटी कैन। बट अगेन इट वॉज इंटायरली प्लैंड, you can say executed, everything was done by students। ये एक गवर्नमेंट स्कूल है नॉर्थ नाजमाबाद में, बिल्कुल पहाड़ के साथ कच्ची बस्ती में, जो कि 1992 में कंस्ट्रक्ट हुआ था और उसके बाद कभी रेनोवेट नहीं हुआ था। मैं इन प्रोजेक्ट्स में से जिस जिसकी रील्स हम बना के पोस्ट कर चुके हैं वो मैं यहाँ पे डाल दूँ ताकि आप देख लें। सो ये उसके कुछ ग्लिम्स हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे काम किया और उनके लर्निंग स्पेसेस को बहुत ज़्यादा नहीं कर सके, जाहिर सी बात है, वी हैड लिमिटेड रिसोर्सेज, लेकिन हमने उस स्कूल की कम से कम दिखने वाली जो विजिबल शक्ल है उसको बदल दिया। एंड ये हमारा रीसेंट प्रोजेक्ट है, दिस वाज जनवरी 2025। इसकी हमने टैगलाइन रखी थी चेंजिंग स्टोरीज। दिस वाज प्रोजेक्ट लेकिन की फिलॉसफी बेसिकली इसके पीछे ये थी कि यार हम एजुकेशन को लेकर हम रोने धोने बहुत करते हैं,
यार गवर्नमेंट ने स्कूल ख़राब कर दिए, फेडरल गवर्नमेंट ने ये कर दिया, सिंध गवर्नमेंट ने ये कर दिया, तालीम ख़राब है, लिटरेसी रेट कम है, ये है वो है। हमने इन बातों के आगे लगा दिया लेकिन, और हमने लेकिन लगाने के बाद अपने आप से सवाल किया कि हम क्या कर सकते हैं, लेट्स डू समथिंग। तो कराची के साहिल पे, हॉक्सबे पे एक कच्ची बस्ती है बुलेजी, वहां का एक स्कूल हमने देखा, प्राइमरी स्कूल बुरी हालत में, खराब, बिल्कुल तबाह बर्बाद। वहां हमने विजिट किया अगेन, फिर दोबारा से। दिस इंटायर प्रोजेक्ट वाज प्लान्ड, लेड, एग्जीक्यूटेड बाय आवर स्टूडेंट। प्रोजेक्ट लेकिन वाज अ वाइब, इट वाज ट्रूली अ वाइब। ये हमारा एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का। फिर अच्छा, वहीं पे साथ में बीच भी था, तो जरा बीच फन भी हो गया। पेंटिंग शेंटिंग चल रही है, सर मुईज जो है वो पेंट मिक्स कर रहे हैं, मिस राहिमा जो है वो बच्चों के साथ पिक्चर्स बना रही हैं। क्या यार, क्या मतलब, आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम, लेकिन खैर ये वापस जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्कूल्स तो भरे पड़े हैं, और अभी तो हमें इंटीरियर सिंध भी नहीं, अभी तो हम सिर्फ कराची कर लें, बड़ी बात है। तो इंशाल्लाह ये वाला जो हमारी स्कूल वाली चीज़ है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे विद द हेल्प एंड एफर्ट्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड वी विल डू समथिंग बिग। सिर्फ खुद ही नहीं पढ़ना, सिर्फ खुद ही एलीट टॉप क्लास स्कूल्स में नहीं पढ़ाना, टॉप क्लास कोचिंग्स में नहीं पढ़ना, ओ ए लेवल की मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी नहीं बोलनी, मतलब ये सब भी कर लो, मसला नहीं है, लेकिन ज़रा इन लोगों के बारे में भी सोचना है, बिकॉज वो भी हमारे बच्चे हैं। आपको पता है पाकिस्तान में 2.5, 3, 4 करोड़ बच्चे, अलग अलग एस्टिमेट्स हैं, स्कूल जाने की एज में, लेकिन स्कूल नहीं जाते बेचारे, बिकॉज ऑफ, मोस्टली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। खैर, तो भाई ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें बताने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि दिस इज़ माई एजुकेशनल फिलॉसफी। माई एजुकेशनल फिलॉसफी इज दैट लर्निंग इज नेवर लिमिटेड टू क्लासरूम। लर्निंग को कभी भी आप क्लासरूम में लिमिट नहीं कर सकते। इट्स नॉट कि एक आदमी आएगा व्हाइट बोर्ड पे लिखेगा तो आप सीखेंगे, या एक पावर पॉइंट चल रही होगी, तड़ा तड़ नेक्स्ट हो रहा होगा उसमें और आप सीखते रहेंगे, वो भी इससे भी सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है, क्लासरूम की अपनी जगह है, लेकिन लर्निंग इज नेवर लिमिटेड टू क्लासरूम। ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये आपका क्लासरूम है। यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। आप एम्पैथी सीखेंगे, आप टीम वर्क सीखेंगे। सो दिस इज माई एजुकेशनल फिलॉसफी एंड दिस इज एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ कैन। सो वी आर नॉट जस्ट an academy offering O and A level classes. This is all about an experience. And this is when you join class of Umar Khan and you join Khan Education Network for your lifetime. हम अपने एलमनाइज से कनेक्टेड हैं, बात होती है उनसे, जैसे मैंने अभी आपको पैशन कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया कि दे कम बैक एंड टॉक टू अस, दे गाइड आवर स्टूडेंट्स। अभी यहीं पे इधर ही एक स्टूडेंट से बात हुई हुई है, इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं उसके पास जाके बैठ के उसके साथ या तो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा या लाइव करूंगा। ही इज स्टडीइंग हियर इन यूएस, सो ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट के कैसे उसने सोचना स्टार्ट किया यहाँ आने के लिए, ओ लेवल्स में क्या ग्रेड आए, ए लेवल्स में क्या ग्रेड आए, यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई किया, एक्सेप्टेंस कैसे मिली, यहाँ वो यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा है, कैसे मैनेज कर रहा है, क्या अपना खर्चा खुद चलाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये एक सीन है भाई हमारा कैन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं जरा आगे, और अब हम आ जाते हैं जरा टेक्निकल चीजों की तरफ। अब मैं जरा प्रॉपर टीचर के रूप में आ जाता हूँ, एंड द सब्जेक्ट आई टीच इज ओ लेवल्स इस्लामियात। ओ लेवल्स इस्लामियात इज डिवाइडेड इनटू, डिवाइड खैर कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मतलब वैसे क्योंकि एक ही चीज़ है, इनका सिलेबस, आउटलाइन, पेपर पैटर्न सब कुछ एक ही है, जस्ट कोड का ही डिफरेंस है। जीसीई का कोड होता है 2058 और आईजीसीएसई का कोड होता है 0493। अब्रॉड जो हमारे मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो सब आईजीसीएसई शिफ्ट हो चुके हैं, सारे स्कूल्स। पाकिस्तान में कुछ हाफ एंड हाफ चल रहा है, कुछ स्कूल्स अभी तक जीसीई कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ जगह पे आईजीसीएसई है। आगे के सब्जेक्ट में कोर्स आउटलाइन डिफरेंट है, इधर तो बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, इफ वी टॉक अबाउट कोर्स आउटलाइन, तो आप सबको पता है कि इट इज डिवाइडेड इनटू टू पेपर्स। वी हैव पेपर 1 एंड वी हैव पेपर 2। पेपर 1 has 4 sections: Quranic passages, history and importance of Quran, life and importance of Prophet peace be upon him, and first Islamic community. Then we have Hadith for special study. We have history and importance of Hadith. We have the rightly guided caliphs, and we have articles of faith and pillars of Islam. और इसके साथ एक जिहाद भी एक छोटा सा टॉपिक है। तो ये टोटल 8 चीजें आपको पढ़नी होती हैं।
4 हैं पेपर 1 में, 4 हैं पेपर 2 में। इतना आसान सा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, इजी सीन है बिल्कुल। प्रोग्राम जो है वो क्या है, बिल्कुल डाडो सुट्ठो है। अच्छा जी, आगे चलते हैं, पेपर पैटर्न की बात करते हैं। अब सबको पता है कि देयर आर 2 सेपरेट पेपर्स, अलग अलग दिन कंडक्ट होते हैं। पेपर 1 यूजुअली पहले होता है, पेपर 1 जो है वो जरा टुवर्ड्स द एंड होता है। मैंने पेपर पैटर्न का पेज इस तरह से बनाया है कि आपको दोनों पेपर्स का पैटर्न समझ में आता रहेगा। क्वेश्चन 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन इन बोथ पेपर्स। C स्टैंड्स फॉर कंपल्सरी। इट कैरीज 8 मार्क्स, ठीक है। इसके मार्क्स कितने होते हैं भाई, इसके 8 मार्क्स होते हैं। पेपर 1 में क्वेश्चन 1 कम्स फ्रॉम कुरानिक पैसेजेस, पेपर 2 में क्वेश्चन 1 कम्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, ये 14 मार्क्स का होता है भाई। सो क्वेश्चन 2 इज ऑल्सो अ कंपल्सरी क्वेश्चन, यानी कि आप पहले दोनों क्वेश्चंस को चॉइस में ड्रॉप नहीं कर सकते। क्वेश्चन 2 कैरीज 14 मार्क्स, 10 प्लस 4। पार्ट ए 10 मार्क्स का होता है, पार्ट बी 4 मार्क्स का होता है। इन पेपर 1 इट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान, इन पेपर 2 इट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, ठीक है। इसमें से आप एक चॉइस में ड्रॉप कर सकते हैं। 1 कंपलसरी है, इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते। क्वेश्चन 2 को भी ड्रॉप नहीं कर सकते। यहां आपको मिल जाती है क्या, यहां आपको मिल जाती है चॉइस, ठीक है। आपको 3, 4 आता है, 5 ड्रॉप कर दो। 4, 5 आता है, 3 ड्रॉप कर दो। 3, 5 आता है, 4 ड्रॉप कर दो। आपकी मर्जी है, जो 3 में से 2 बेस्ट हैं वो चूज करो, एक चॉइस में ड्रॉप कर दो। दोनों क्वेश्चन कैरी 14 मार्क्स, 14 मार्क्स। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आते कहां से हैं? These questions are going to be assessed in paper 1. They are going to be assessed from life and importance of Holy Prophet and first Islamic community. And in paper 2, they are going to be assessed from rightly guided caliphs and articles of faith and pillars of Islam. ठीक है भाई, if we talk about these you can say sections or chapters, तो आप कह सकते हैं कि ये तो बायोग्राफी है, पूरा बायोग्राफी ऑफ प्रॉफिट है। Life and importance of Prophet is biography of Prophet, peace be upon him, and first Islamic community are the people around him. यानी कि the 10 blessed companions, scribes, other important personalities such as Hazrat Hamza, Hazrat Bilal, Zaid bin Harisa, रज़ियल्लाहु अन्हुम। पेपर 2 वाली साइड पे आ जाएं तो राइटली गाइडेड कैलिफ्स का मतलब ये होता है कि 4 people who led Muslim community after the demise of Holy Prophet, peace be upon him. They were हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान एंड हजरत अली। ऑल इन ऑल इनका जो पीरियड बनता है दैट इज 29 ईयर्स। और इन 29 ईयर्स में जो कुछ भी हुआ पॉलिटिकली, मिलिटरीली, एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिड दे मैनेज देयर कैलिफेट, किससे जंगें लड़ी, रोमन एम्पायर से क्या हुआ, पर्शियन एम्पायर से क्या हुआ, बैटल ऑफ यरमुक क्या है, बैटल ऑफ कादसिया क्या है, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु द बॉस, जिनको मैं डॉक्टर खालिद बिन वलीद कहता हूँ क्योंकि वो हर बीमारी का इलाज थे, वो कौन हैं, कितने ब्रिलियंट लीडर थे वो, ठीक है। काका बिन अमर कौन है, ये सब क्या है, ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। Then we have articles of faith, 6 things you need to believe in order to be a Muslim, and pillars of Islam, जिसमें से पहला तो कलमा है और 4 प्रैक्टिसेस हैं, which are prayer, fasting, zakat and hajj। ये भाई अब हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, वी टॉक्ड अबाउट सिलेबस आउटलाइन एंड वी टॉक्ड अबाउट पेपर पैटर्न। दोनों पेपर्स 50 मार्क्स कैरी करते हैं। पेपर 1 कैरीज 50 मार्क्स, पेपर 2 कैरीज 50 मार्क्स। 50 मार्क्स 50 मार्क्स यानी कि पूरा जो ओवरऑल आपका पेपर है ये 100 मार्क्स का होता है। ओके हो गया भाई, चलें जी, मूविंग ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अभी अभी आपने देखा होगा कि 14 मार्कर्स पे मैंने एक बात कही थी कि 14 मार्कर्स आर डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कैरीज 10 मार्क्स, पार्ट बी कैरीज 4 मार्क्स। तो ये क्या सीन है, ये क्या, इनमें क्या डिफरेंस है, पार्ट ए क्यों अलग है और पार्ट बी क्यों अलग है, हाउ एंड व्हाई दे आर डिफरेंट। तो भाई साहब हम बताएंगे कि जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं दे आर पार्ट ए यूजुअली। ये आपकी मेमोरी को टेस्ट करते हैं कि आपको कितना आता है, कितना आप जानते हो इस सब्जेक्ट, इस टॉपिक के बारे में। और इसमें आपको 3 चीजें करनी होती हैं। जब 10 मार्कर आपके सामने आएगा तो आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1, रिकॉल करो, रिकॉल करो बैठ के।
जैसे यादें आती हैं ना दिमाग में, जैसे उसकी यादें आती हैं, तो जरा इसकी यादें भी लाओ और रिकॉल करो। अच्छा हाँ ये था, इंट्रो में ये लिखना है, बॉडी में ये लिखना है, में ये लिखना है। स्टेप 1 रिकॉल। नंबर 2 सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट का मतलब है कि आप इंफॉर्मेशन चूज करोगे, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी है, इररेलेवेंट बातों को आप स्किप करोगे, और फिर आप खूबसूरत तरीके से उसको प्रेजेंट करोगे। प्रेजेंटेशन यानी कि स्ट्रक्चरिंग मैं आपको अभी बताता हूं अगली स्लाइड में। ये हो गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओपन एंडेड क्वेश्चंस तो ये पार्ट बी होते हैं, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करते हैं। तो अगर आपके ब्रेन सेल्स मर चुके हैं और शर्म हया भी मर चुकी है, तो फिर आपको ये वाले क्वेश्चंस बहुत तंग करने वाले हैं, क्योंकि इसमें आपकी खोपड़िया का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई साहब। तो इसका लेवल 1 होता है अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। बहुत सारे लोग जो है वो इसी लेवल पे ही अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते हैं, समझ में ही नहीं आता उनको क्या पूछा जा रहा है। नंबर 2 आपको अपना ओपिनियन देना होता है। नंबर 3 आपको अपने ओपिनियन को रीजनिंग के साथ प्रूव करना होता है। मिसाल के तौर पर इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं भाई। लेट्स से एक टॉपिक उठाते हैं, एक रैंडम टॉपिक उठाते हैं, लेट्स पिक अप आफ्टर लाइफ। तो भाई आफ्टर लाइफ का अगर पार्ट ए होगा तो वो आपसे कहेगा कि जी डिस्क्राइब मुस्लिम्स बिलीफ इन आफ्टर लाइफ। ठीक है, ये 10 मार्क्स होगा। तो इसमें आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग का टेस्ट नहीं है, इसमें आपकी मेमोरी का टेस्ट है कि जी क़यामत सुगरा क्या होती है, क़यामत कुबरा क्या होती है, व्हाट इज लेसर जजमेंट, व्हाट इज मेजर जजमेंट, व्हाट आर द साइंस ऑफ जजमेंट, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, हु इज इसराफील, व्हाट इज ट्रम्पेट, फर्स्ट ट्रम्पेट पे क्या होगा, सेकंड ट्रम्पेट पे क्या होगा। सो यू नीड टू टेल द स्टोरी। लेकिन इसी आफ्टर लाइफ का जो पार्ट बी होगा, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट बी में वो आपसे पूछेंगे इफेक्ट्स। हाउ डज बिलीफ इन आफ्टर लाइफ अफेक्ट्स मुस्लिम्स। ठीक है, कि यानी कि एक बिलीवर जो आफ्टर लाइफ को मानता है उसकी जिंदगी में क्या तब्दीली आती है। हाय हाय। अच्छा, सो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए। ओके, वेटेज भी आपको बता देते हैं कि पार्ट ए 100 मार्क्स में से आपको 68 मार्क्स पार्ट ए दिलाता है और 32 मार्क्स आपको पार्ट बी दिलाता है। बल्ले बल्ले हो गई उन लोगों की जिनकी खोपड़िया डेड है, जो ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज हैं। उनको ये सुनकर खुशी होगी कि आपका अंडरस्टैंडिंग वाला जो पार्ट है उसके मार्क्स कम है, और आपका जो रिकॉल, सेलेक्ट और प्रेजेंट वाला पार्ट है उसके 68 मार्क्स। ठीक हो गया भाई साहब। लेकिन खैर ये वाली साइड भी कोई इतनी मुश्किल नहीं है, मजाक कर रहा हूँ मैं आपके साथ, ये भी आप कर सकते हो। मतलब अभी इतने नाकारा निकम्मे नहीं हो लेकिन इतने नहीं हो। ओके जी, मूविंग ऑन। अच्छा, अब एक चीज हमें समझनी है कि मार्किंग कैसे होती है। कैम्ब्रिज आपके आंसर्स को कैसे मार्क करता है। ठीक है, सिर्फ सबसे गंदा वाला पढ़ता है और सबसे अच्छा वाला पढ़ता है। ये देखो, अगर आपको कैम्ब्रिज दे रहा है 1/10 या 2/10, तो आपके क्वेश्चन की क्या क्वालिटीज हैं, क्या क्वालिटीज हैं आपके क्वेश्चन की। नंबर 1, सम अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन। कोहेजन नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है, ऐसी इधर उधर की बोंगियां शुरलियां रॉकेट छोड़े हुए हैं। लिमिटेड नॉलेज है, और रिस्पॉन्सेज मेड आर लिमिटेड विद लिटिल कनेक्शन टू द क्वेश्चन। ऐसे इधर उधर की उड़ाई गई है बस। मतलब अरशद नदीम भी क्या छोड़ता होगा जो हमारे बच्चे छोड़ते हैं। तो ऐसा वाला आंसर भैया अगर लिखोगे तो इस पे आपको एक ही मिलेगा 10 में से, या बहुत रहमदिली कर दी एग्जामिनर ने तो 2 मिल जाएंगे। बट व्हाट अबाउट द गुड आंसर। गुड आंसर में तो आप खुश हो जाएंगे, ऐसी तारीफें की हैं उन्होंने। गुड आंसर होता है वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, क्लियर होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, एक्सटेंसिव होता है और एक्यूरेट होता है, रेलेवेंट नॉलेज होती है, डिटेल्स होती हैं, डेवलपमेंट होती है, रेलेवेंट होता है, और कुरान और हदीस को कोट करता है। कोटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोट्स, रेफरेंसेस जिसको हम कहते हैं, इस्लामियात में सारी गेम जो है वो किस चीज की है, रेफरेंसेस की है। यानी कि इफ एनीबडी वांट्स टू स्कोर 8/10 और 9/10 और 10/10, तो उसको डिटेल्स होनी चाहिए आंसर में, रेलेवेंस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और कोटेशंस होने चाहिए। ये 4 चीजें कर लिया तो आपका प्रोग्राम डाडो सुट हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलो
पार्ट बी का भी ऐसा ही है, वो भी देख लेते हैं। ये गंदा वाला लिखोगे तो ऐसा होगा, अच्छा वाला लिखोगे यानी कि अगर कैम्ब्रिज तुम्हें देगा 3/4 या 4/4, सुन के मजा आ रहा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जज होगी, आपका ओपिनियन जज होगा, और उस ओपिनियन के पीछे आपने क्या रीजनिंग दी है वो रीजनिंग जज होगी। जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ये आफ्टर लाइफ, अब आफ्टर लाइफ बिलीवर्स की जिंदगी में क्या तब्दीली ला रहा है, इस नैरेटिव को आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं, ये मैटर करता है। मिसाल के तौर पर आपने बताया यार आफ्टर लाइफ से इंसानों को पता चलता है कि भाई एंड है हर चीज का, ठीक है, और एंड के बाद एक दिन आएगा जब आप दोबारा उठोगे और खुदा तुमसे सवाल करेगा, तो आपके दिमाग में बैठेगा फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि आज चोरी की तो तब जवाब देना पड़ेगा, आज झूठ बोला तो तब जवाब देना पड़ेगा, आज किसी का हक खाया तो उस दिन जवाब देना पड़ेगा। तो इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। समझ आ रहा है? ये होता है पार्ट बी। ओके हो गया भाई। पार्ट ए में इसको मैं जरा थोड़ा स्किम करूंगा क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड बात है, ये जरा बाद के लिए बचा के रखते हैं इंशाल्लाह रेगुलर क्लासेस के लिए, लेकिन स्टिल लेट्स स्किम थ्रू। एक अच्छा पार्ट ए का साइज क्या होता है? 60 to 65 लाइन्स, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। आइडियल टाइम टू कंप्लीट अ 10 मार्कर इज 17 minutes to 20 minutes। अगेन जल्दी भी हो सकता है किसी का, और हो सकता है कोई 25 मिनट में भी करे, ज्यादा भी टाइम लग सकता है किसी, ठीक है। मूविंग ऑन, स्पेस मैनेजमेंट की बात करें तो आपको एक पार्ट ए और एक पार्ट बी यानी कि 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए यू गेट 3 पेजेस, ठीक है। पहला पेज पूरा पार्ट ए के लिए रिजर्व कर दो, दूसरा पेज पूरा पार्ट ए के लिए रिजर्व कर दो, थर्ड पेज पे हाफ तक ए लेके जा सकते हैं, और जो हाफ पेज बचेगा उस पे आपने पार्ट बी करना है, ठीक है। इसके ऊपर हम फिर फर्दर डिटेल्स से बाद में बात करेंगे। पैराग्राफिंग, अगेन पैराग्राफिंग का कोई स्टैंडर्ड हार्ड एंड फास्ट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन आइडियली जो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से पैराग्राफ 1 में इंट्रो डाल दो ब्रीफ, पैराग्राफ लास्ट पैराग्राफ में डाल दो कंक्लूजन ब्रीफ, और मिडिल के जो 3 पैराग्राफ हैं उसमें आप मेन बॉडी को डिवाइड कर दो। अगर बेटर आंसर है तो उसकी स्ट्रक्चरिंग सबसे आसान होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी मेन बॉडी में जो 3 पैराग्राफ हैं, एक में डाल दोगे बैकग्राउंड, एक में डाल दोगे इवेंट्स, एक में डाल दोगे बैटल का आफ्टर मैथ। जैसे अगर बदर के बारे में लिख रहे हो तो बदर क्यों हुई, बदर कैसे हुई, ठीक है, और बदर के बाद क्या हुआ। ओके हो गया भाई साहब? चलें जी आगे चलते हैं। रेफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 10 मार्कर में जितने कोड डालोगे, दादा अब्बू ने बताया होगा तुम्हें कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितने कोड डालोगे उतना मार्क्स मिलेगा तुमको। सही है भाई? पार्ट बी के क्या रूल्स हैं? पार्ट बी आपकी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। स्टार्टिंग स्टेटमेंट लिखो अच्छा सा, बहुत से लोग स्टेटमेंट नहीं लिखते। मिसाल के तौर पर पूछा, हाउ डिड प्रॉफिट्स अर्ली लाइफ प्रिपेयर हिम फॉर अपकमिंग चैलेंजेस। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अर्ली लाइफ थी उसने उनको आने वाली जिंदगी के लिए कैसे तैयार किया। यार अब तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो कि हाउ डिड प्रॉफिट्स अर्ली लाइफ प्रिपेयर हिम फॉर अपकमिंग चैलेंजेस, को ही इसी सेंटेंस को आप चेंज कर दो और आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो कि यार प्रॉफिट्स अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ challenges, full of circumstances that prepared him for his upcoming life। ये होता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट। लोग क्या करते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट जंप मार देते हैं आंसर पे। ही लॉस्ट हिज यहां से स्टार्ट करेंगे, इस सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। सोचो, ही लॉस्ट हिज फादर, मदर एंड ग्रैंडफादर दैट टर्न्ड हिम इनटू अ वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉइंट गलत है, मैं ये कह रहा हूं भाई थोड़ा हौसला कर ले यार, थोड़ा सब्र कर लो भाया। अच्छा ओके जी। 4 पॉइंटर्स आइडियल हैं, 3 पॉइंटर्स मिनिमम है। इससे नीचे गए तो गंदी बात है। पार्ट बी में रेफरेंसेस नेसेसरी नहीं होते, 5 मिनट के अंदर कर लेना इसको। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी दिमाग में रखना है। छोटा आंसर है लेकिन तगड़ा है, वैलिड पॉइंट्स हैं, अच्छी रीजनिंग है, मार्क्स मिल जाएंगे। पूरा पेज भर दिया लेकिन ओंगियां बोंगियां मारी हुई हैं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल इस चीज को आपने दिमाग में रखना है, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। चलो जी आगे चलते हैं।
कैन एलएमएस क्या चीज है? कैन एलएमएस के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था शुरू में कि जो कैन का एलएमएस है ये क्या है। अब ये मैं आपको दिखाता हूं कि कैन एलएमएस क्या है। कैन एलएमएस का अगर मैं आपको स्टूडेंट पीओवी दिखाऊं, सो इट लुक्स लाइक दिस। आसान लफ्जों में ये हमारी अपनी वेबसाइट है और सब कुछ आपको इधर ही मिल जाता है। एवरीथिंग, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। सही है भाई साहब? मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर को चेंज करता हूँ। ये आ गए। तो जब आप कैन एलएमएस पे आएंगे तो ये होगा आपका फर्स्ट पेज, कैन ऑनलाइन। ये हमारी वेबसाइट है, आसान सा इसका लिंक है ken.learn360lms.com। ठीक है भाई साहब? अच्छा, फिर उसके बाद आप जाएंगे कोर्सेज में। कोर्सेज में ये हमारे सर मुईज, इनसे आपका वास्ता पड़ेगा फिजिक्स का इंशाल्लाह ग्रेड 11 में और ए लेवल्स में। फिलहाल हम जाएंगे क्लास ऑफ उमर खान पे क्लिक करेंगे। ये जी आ गया क्लास ऑफ उमर खान के बैचेस अलग अलग। इसमें से लेट्स से हम COU के ऑनलाइन 2025 खोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या नजर आ रहा है भाई? यहाँ पे देखें, पेपर 2 की रिकॉर्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं सारी। यहाँ पे ये सब क्लास रिकॉर्डिंग्स हैं। ठीक है, हदीस फॉर स्पेशल स्टडी, हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, ये इसकी रिकॉर्डिंग्स आ गई सारी। क्योंकि ये कोर्स एक्सपायर हो चुका है, ये 2025 था, तो ये वीडियोस अभी प्ले नहीं हो सकती। आर्टिकल्स ऑफ फेथ आप देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी हुई हैं। पिलर्स ऑफ इस्लाम, कैलिफेट, ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर आप देखेंगे 70 डेज चैलेंज। 70 डेज चैलेंज भी एक चीज होती है, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ। पेपर 2 का मटेरियल, असल में ताकि घिचपिच ना हो, एंडिंग डेज में जब पेपर 1 हो गया था तो मैंने पेपर 1 की चीजें यहाँ से हटा दी थी, हाइड कर दी थी, तो अभी पेपर 1 की चीजें यहाँ नजर नहीं आ रही हैं। और वैसे भी ये मैं आपको पुराना बैच दिखा रहा हूँ, नए बैच में सब कुछ पड़ा हुआ होगा। क्लासेस भी यहीं पे कंडक्ट होती हैं, असाइनमेंट्स भी यहीं पे कंडक्ट होते हैं, सबमिट भी इधर ही। जैसे गूगल क्लासरूम आपने कभी यूज किया है, तो बिल्कुल जैसे उस पर आपको असाइनमेंट इशू होता है, वहीं पे असाइनमेंट सबमिट होता है, इसी वेबसाइट पे सब कुछ होगा। एवरीथिंग। क्लास होती जूम पे है, लेकिन जूम इस वेबसाइट में इंटीग्रेटेड है। तो आपके पास बस इस वेबसाइट की आईडी पासवर्ड होगा और आपका काम हो जाएगा बस। एवरीथिंग। क्विजेज, क्विजेज का भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो MCQs वाले क्विजेज होते हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं आपके। ठीक हो गया भाई साहब? ये है आपका कैन एलएमएस। अच्छा, ओरिजिनली इट वाज डिजाइंड फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, लेकिन हमने सोचा यार फिजिकल स्टूडेंट्स भी कभी क्लास मिस कर देते हैं। ठीक है, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी उनका सोचो स्कूल का टेस्ट है और वो वाला चैप्टर अभी हमने क्लासेस में नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को थ्रू आउट, either you join our online batch or physical batches, you get the access of this। इसका एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है, सो एट एनी गिवन पॉइंट आपका कोई क्लास टेस्ट आ रहा है, आपने कोई पुरानी चीज रिवाइज करनी है, आपको मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने LMS पे जाओ, वो वाली वीडियो निकालो, डन। समझ आ गया भाई? ये है आपका LMS। चलें जी, अब जरा अपनी मेन स्लाइड पे वापस आ जाते हैं। LMS का मैं आपको उसका जो लिंक है वो इधर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको खुद और भी फर्दर एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप अगस्त वाला बैच ज्वाइन करते हैं तो उसका ब्रीफ गेम प्लान मैं आपको बता देता हूं क्या है। अगस्त में क्लासेस स्टार्ट होंगी, अगस्त के फर्स्ट वीक में। आई विल बी बैक बाय द एंड ऑफ जुलाई। तो अगस्त के फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट होंगी और दिसंबर तक हम पेपर 1 खत्म कर लेंगे। पेपर 2 हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, इस साल मतलब सेशन में नहीं, यानी 2025 के दिसंबर तक नहीं पढ़ेंगे। पेपर 1 हम खत्म कर लेंगे पूरे का पूरा दिसंबर तक। अच्छा, फिर जनवरी ऑनवर्ड्स क्या होगा? जनवरी ऑनवर्ड्स एक तो पेपर 2 चलता रहेगा साथ साथ, और एक पैरेलल वीकली एक्स्ट्रा क्लास पास पेपर्स के लिए, स्पेसिफिकली पास पेपर्स के लिए ऐड कर दी जाएगी। तो रेगुलर क्लासेस में पेपर 2 चल रहा है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा क्लास में साथ साथ हम क्या कवर कर रहे हैं? हम पास पेपर्स कवर कर रहे हैं। यहां तक सब मेरे साथ हैं? चलिए जी आगे चलते हैं।
70 डेज चैलेंज क्या होता है भाई? 70 डेज चैलेंज इज अ प्रैक्टिस दैट, वो भी बल्कि अगर मैं तुम लोगों को दिखा दूं तो ज्यादा अच्छा। लेट मी सी, अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है तो। मैं अपना वाला आईपैड ना लेके नहीं आया हूं, तो इसमें में है नहीं वो। खैर, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 70 डेज चैलेंज एक नाम से ही पता चल रहा है 70 दिन की एक रूटीन है। जैसे खाने पीने के, फिटनेस के चैलेंजेस होते हैं, लैंग्वेज के चैलेंजेस होते हैं, इंटरनेट का ट्रेंड है। तो हम क्या करते हैं, हम 70 डेज में पूरे सिलेबस को रिवाइज करते हैं। रोजाना आपको एक टॉपिक का पास्ट पेपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। उसका एक पूरा बना हुआ चार्ट आपको मिल जाता है, उसको आप प्रिंट करके घर पे लगा लेते हैं, और एज सुन एज यू आर डन आप उसको चेक कर देते हैं। डे 1 डन, डे 2 डन। 70 दिन में, जनवरी में हम इसको स्टार्ट करते हैं, 70 दिन में साथ साथ आपकी तैयारी होती रहती है। तो जनवरी ऑनवर्ड्स बहुत बिजी हो जाता है, क्योंकि पेपर 2 का कोर्स भी चलता रहेगा, पेपर 1 के पास पेपर्स भी होते रहेंगे साथ साथ, और फिर पेपर 2 के भी शुरू हो जाएंगे अल्टीमेटली, और 70 डेज चैलेंज भी चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप रेगुलर बैच ज्वाइन करें अगस्त से। अगस्त से बैच का भाई फायदा ये होता है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे ये समझते हैं कि यार आखिर के 4 महीने में पढ़ेंगे, पैसों की बचत होगी। पैसों की कोई बचत नहीं होती। रेगुलर बैच की जो फीस है, क्रैश कोर्स की फीस उसके डबल होती है। सो अल्टीमेटली इफ यू ज्वाइन फ्रॉम अगस्त, तो जो आप 9 महीने की फीस पे करते हैं, वो आपसे 4 महीने में क्रैश कोर्स में ले ली जाती है। तो पैसों की तो कोई बचत नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। टाइम की बचत है, टाइम की भी कोई बचत नहीं है। अगस्त से ज्वाइन करते हो तो वीकली 2 क्लासेस होंगी, और जनवरी से ज्वाइन करते हो तो नंबर ऑफ क्लासेस वीकली जो है वो ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट डबल होगा। तो कान आप ये वाला इधर से पकड़ लो, या ये वाला हाथ यूं घुमा के यहां से पकड़ लो, तो वो एक ही बात है तकरीबन। ठीक हो गया। एंड ऑल इन ऑल बात ये है कि आपका भाई एग्जाम की सुबह तक आपके साथ रहेगा। वी आर इन इट टुगेदर, लॉक्ड इन। ठीक है, आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हैं कि एग्जाम की सुबह 6 बजे भी हमने एक क्विक रिवीजन क्लास की थी। ठीक हो गया भाई साहब? चलें जी, अब एंड ऑफ डिस्कशन की तरफ चलते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो अगर आप कराची में हैं, तो या तो आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए आप आ सकते हैं डीएचए कैंपस, विच इज एट खयाबान बुखारी, मेन खयाबान बुखारी पे है। ठीक है, और अगर आप बहादुराबाद के सराउंडिंग एरियाज में रहते रहे, तो आप पीसीएचएस कैंपस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होंगी फिजिकल क्लासेस। लेकिन अगर आप कराची में ही हैं, और बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक और एनी अदर रीजन, या आप कराची में नहीं हैं फॉर ऑब्वियस रीजन, तो आप फिजिकल क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे कैन एलएमएस पे ही कंडक्ट होती हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन जूम उसमें इंटीग्रेटेड है। तो क्लास एलएमएस से ही होगी, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे जूम चल रहा होगा। ठीक हो गया भाई साहब? तो आई होप मैंने आपको इस लंबी चौड़ी वीडियो में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी होंगी। ये कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, ज्यादातर मैंने आपके क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है। कंसिडर दिस क्लास एज डेमो, नो मोर डेमो क्लासेस विल बी ऑफर्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। ये मैं आज बात कर रहा हूं 19 जून को, कि रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी स्टार्टेड हैं। डीएचए कैंपस में रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, पीसीएचएस कैंपस में रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, और इस कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आप डे आवर्स में मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो आपको वहां पे केटर किया जाएगा। ठीक है भाई, मालूमात ले लें, इंफॉर्मेशन ले लें, और एज सून एज पॉसिबल इसको ज्वाइन करें। ठीक है, इफ यू वांट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल क्लासेस हो। क्लास का वेट नहीं करना, क्योंकि वैसे भी डेमो क्लास किसी को भी अलाउ नहीं की जाएगी। अगर आप प्रायर पहले से रजिस्टर्ड हैं, ओनली देन यू कैन ज्वाइन क्लासेस। ऐसा ना हो कि फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में क्लास हो और आप कहें जी मुझे अब मैं एक डेमो ले लूंगा, मैं उसके बाद रजिस्टर हूंगा, फिर आपकी 1 या 2 क्लासेस मिस हो जाएंगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑन यू। ठीक हो गया? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड बेसिक्स, और फिर बाकी जो डिटेल वाली चीजें हैं वो इंशाल्लाह फिर क्लास में उसकी डिस्कशन होगी। सारी बातें हो गई बस, ठीक है, चलें जी, ओके भाई। तो ये गिवन कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम स्टैम्प्स भी डाल दूंगा वीडियो में, ताकि आप अपनी मर्जी से जो पार्ट देखना चाहो वो देख सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने जिन इवेंट्स की बात की उनके रील्स के लिंक्स वगैरह, मैक्सिमम जितनी चीजें होंगी मैं वहां पे डाल दूंगा।
ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। हमारे जो सोशल हैंडल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा। तो बस ये सीन है, ठीक है भाई। चले जी, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है रेगुलर क्लासेस में, बी इट ऑनलाइन और ऑन कैंपस। सी यू इन क्लास ऑफ उमर खान।